आज से लागू हुई अनलॉक 5 की गाइडलाइंस। देश के कई राज्यों में खुल जाएंगे स्कूल, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थिएटर और स्विमिंग पूल। सिनेमाघरों के लिए केंद्र सरकार ने जारी की खास गाइडलाइन, सभी का पालन करना होगा जरूरी। सिनेमाघर में 50% दर्शक ही आ सकेंगे, एक सीट छोड़कर बैठने की होगी व्यवस्था। मास्क पहनकर ही सिनेमाघरों में मिलेगी एंट्री, हॉल के अंदर वेंटिलेशन के उचित इंतजाम जरूरी। एसी के तापमान को लेकर भी जारी किए गए हैं दिशा निर्देश, 23 डिग्री से ऊपर रखना होगा तापमान। सिनेमाघरों में जाने के लिए दर्शकों को डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु ऐप, खाने पीने की चीजों पर रहेगा बैन। फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदने की पूरी व्यवस्था होगी ऑनलाइन। एंट्री, एग्जिट गेट, सीट और लॉबी को समय समय पर करना होगा साफ। सिनेमा हॉल को हर शो के बाद करना होगा साफ, सीटों की सफाई का रखना होगा खास ध्यान। दिल्ली के कई सिनेमाघरों में किए गए शो के लिए जरूरी इंतजाम, कोविड प्रोटोकॉल के तहत किए गए बदलाव। गुरुग्राम में भी सिनेमाघर हुए तैयार, पेपरलेस टिकट से होगी दर्शकों की एंट्री। मुंबई में भी आज से पटरी पर दौड़ने लगेगी मेट्रो ट्रेन, 19 अक्टूबर से शुरू होगी पैसेंजर सर्विस। बंगाल में भी आज से खोले जाएंगे सिनेमा हॉल, राज्य सरकार ने दी मंजूरी। गुजरात में भी आज से सिनेमाघर खोलने की तैयारी, सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। भोपाल में भी 7 महीने बंद रहने के बाद आज से खुलेंगे सिनेमाघर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क। प्रशासन ने शर्तों के साथ खोलने के दिए निर्देश। जम्मू में 7 महीने बंद रहने के बाद आज से खोले जाएंगे बार। बार मालिकों ने सैनिटाइजेशन के साथ ही खोलने की तैयारी की। मंदिर पर महाभारत के बीच महाराष्ट्र ने जारी की नई कोविड गाइडलाइन, फिलहाल बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल। मंदिर बंद होने की वजह से शिरडी में श्रद्धालुओं की बढ़ रही है नाराजगी, बाहर से ही की साईं बाबा की आरती। महाराष्ट्र में आज से खोली जा सकेंगी दुकानें, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक का दिया गया है वक्त। महाराष्ट्र में आज से खोली जा सकेंगी सरकारी और निजी लाइब्रेरी, सिनेमा थिएटर पर रहेगी पाबंदी। महाराष्ट्र के गवर्नर के खिलाफ शिवसेना की मोर्चाबंदी, कोश्यारी को वापस बुलाने की मांग कर सकती है उद्धव सरकार। हाथरस के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार ने अदालत की निगरानी में जांच करने की मांग की। हाथरस कांड में आज आरोपियों से पूछताछ कर सकती है सीबीआई, चारों आरोपियों की मांग कर सकती है पुलिस रिमांड। सीबीआई ने बुधवार को पीड़िता के भाई और पिता से की पूछताछ, करीब 6 घंटे तक हुए सवाल जवाब। पीड़िता के परिवार ने सीबीआई जांच पर जताया भरोसा, कहा सीबीआई जांच से नहीं घबराहट। आई है सीबीआई जो अपनी मतलब जो भी इंक्वायरी कर रही है, अभी उससे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी न्याय मिलेगा। 14 महीने बाद नजरबंदी से बाहर आए महबूबा मुफ्ती के घर सियासी हलचल, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने की मुलाकात। आज दोपहर में महबूबा मुफ्ती ने बुलाई कश्मीरी नेताओं की बैठक, गुपकर घोषणा को लेकर होगी माथापच्ची। बीजेपी ने कश्मीर में नई सियासी मोर्चाबंदी को लेकर किया पलटवार, कहा अब कभी पूरा नहीं होगा सपना। इस गुपकार एजेंडे को कभी हम लागू नहीं होने देंगे, ना ही हम जम्मू कश्मीर के हालात खराब होने देंगे। नजरबंदी खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सक्रिय आवास पर बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। एलएसी पर चालबाजी के बीच चीनी राष्ट्रपति का नया शगुफा, मिलिट्री बेस के दौरे पर सैनिकों को दिया संदेश, युद्ध की तैयारी करो, हाई अलर्ट पर रहो। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन, मानकोट और मेंढर सेक्टर में की फायरिंग। आज से बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अगले 2 दिन रैलियों को करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव के लिए आ जा सकती है कांग्रेस की एक और लिस्ट, 49 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। लखनऊ में विधानसभा के सामने आत्मदाह की कोशिश करने वाली महिला की मौत, सिविल अस्पताल में चल रहा था इलाज। असम सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी खर्चे से चलने वाले मदरसे में नहीं होगी कुरान की पढ़ाई। असम सरकार के फैसले पर सुलगी सियासत, विपक्ष ने बीजेपी पर लगाया संघ का एजेंडा लागू करने का आरोप। असम सरकार के फैसले का बीजेपी ने किया समर्थन, गिरिराज सिंह बोले एक भाषा की पढ़ाई से नहीं हो सकता देश का विकास। दृष्टि से प्रोग्रेसिव स्टेप है कि जिसको लोग राजनीतिक दृष्टि से छूते नहीं, लेकिन असम की सरकार को धन्यवाद देंगे। अगर केवल धर्म की पढ़ाई पढ़े तो उसके चौमुखी विकास होंगे क्या?
असम सरकार के फैसले को लेकर मौलानाओं का विरोध, सीएम सर्बानंद सोनोवाल से दोबारा विचार करने की मांग। मुलायम सिंह यादव हुए कोरोना पॉजिटिव, फिलहाल नहीं दिख रहे कोरोना के लक्षण। आईएएस सौम्या पांडे का गाजियाबाद से कानपुर ट्रांसफर, बच्ची के साथ सोशल मीडिया में तस्वीर हुई थी वायरल। केरल में सोने की तस्वीर के मामले के डी कंपनी से जुड़े तार, एनआईए ने शुरू की जांच। दिल्ली एनसीआर में बढ़ने लगा है प्रदूषण का कहर, सीपीसीबी की 50 टीमें प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रखेगी नजर। दिल्ली एनसीआर में आज से लागू होगा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर लगेगी रोक। तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय ने जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर दाखिल किया नामांकन, परसा सीट से भरा पर्चा। बिहार के छपरा में बीजेपी विधायक को करना पड़ा लोगों के विरोध का सामना, विधायक गो बैक के लगे नारे। बीजेपी से टिकट कटने के बाद विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा ने निर्दलीय के तौर पर भरा पर्चा, बिना नाम लिए स्थानीय बीजेपी सांसद पर किया हमला। यूपी के सुल्तानपुर की लभुआ सीट से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी की मांग, राम मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वाले कार सेवकों के परिजनों से मिले पेंशन। यूपी के पीलीभीत में अनाज मंडी के निरीक्षण पर आए डीएम ने अधिकारियों को लगाई फटकार, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। देश में पिछले 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, 72,39,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 730 मौत, 1,10,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मामले, 15 लाख के पार पहुंचा कुल मरीजों का आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मामले, 3,14,000 के पार पहुंचा कुल मरीजों का आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले, 4,39,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पुणे में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, शहर की सड़कों पर बहा दरिया। पुणे में भारी बारिश से पुलिस थाना हुआ पानी पानी, टेबल पर चढ़कर बैठे पुलिसकर्मी। पुणे के इंद्रपुर में लहरों में बहा बाइक सवार, जेसीबी की मदद से बचाई गई जान। पुणे के दगड़ूसेठ गणेश मंडल के बाहर भी सैलाब, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। शहर के कई इलाकों में घरों में घुसा पानी, लोगों की बड़ी मुसीबत है। लगातार बारिश से पुणे अहमदनगर हाईवे पर भी भरा पानी, गाड़ियों की जगह दौड़ती दिखी बाढ़ की लहरें। बाढ़ के बाद पुणे सोलापुर हाईवे भी ठप, बंद हुई गाड़ियों की आवाजाही। मुंबई के भी कई इलाकों में हुई बारिश, किंग सर्कल और कुर्ला इलाके में भरा पानी। महाराष्ट्र में अगले 1-2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए जारी किया येलो अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने को कहा। दक्षिण भारत में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, सेना ने संभाला मोर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र और तेलंगाना के सीएम से की बात, हर संभव मदद का भरोसा, गृहमंत्री की भी हालत पर नजर। राष्ट्रपति ने भी तेलंगाना के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से की बात, बारिश बाढ़ से जानमाल के नुकसान पर दुख जताया। हैदराबाद में हालात का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों का किया दौरा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने बाढ़ के हालात पर की बैठक, सभी जिलों के कलेक्टरों के जरूरी कदम उठाने को कहा। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद गिरा मकान, हरिबाउली इलाके में हुआ हादसा। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में भी भारी बारिश की तबाही, सैलाब में समाये कई घर, कई मलबे में ढेर हुए। तेलंगाना के दादरी भुवनगिरी इलाके में भारी बारिश के उफान पर आई मूसी नदी, कई वाहन लहरों में बहे। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद जमींदोज हुई इमारत, हादसे में बाल बाल बची महिला। तेलंगाना में भारी बारिश का जानलेवा कोहराम, सूबे के अलग अलग इलाकों में अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि। दिल्ली में एयरपोर्ट कैंपस में मिली 1 हफ्ते से लापता युवक की लाश, परिजनों ने दोस्तों पर जताया हत्या का शक। यूपी के संभल में आरोपियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, अपराधी के घर पर लगाए कुर्की के पोस्टर। गोंडा के एसिड अटैक के आरोपी के पक्ष में लामबंद हुए गांव के लोग, विरोध में बंद किए बाजार, सीबीआई जांच की मांग। यूपी के बाराबंकी में खेत में मिला दलित युवती का शव, रेप की आशंका, जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के बुलंदशहर में इंसाफ के लिए बच्चों के साथ 20 सड़क बैठी महिला दहेज के आरोप में पति की गिरफ्तारी न होने से थी नाराज। गाजियाबाद पुलिस ने सुलझाए कारोबारी अजय पांचाल की हत्या की गुत्थी, मुख्य आरोपी महिला पिंकी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में पति से खर्च मांगने पहुंची महिला ने किया हंगामा, दुकान में की तोड़फोड़। बिहार के दरभंगा में तालाब से मिला युवक का शव, 1 महीने होनी थी शादी। यूपी के पीलीभीत में घर पर कच्ची शराब बनाते 4 महिलाओं को पकड़ा गया, आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। प्रयागराज में ट्रक में भड़के आग के शोले, बिजली के खंभे से टक्कर के बाद लगी आग। ईपीएफओ ने शुरू की व्हाट्सएप हेल्पलाइन सर्विस, फोन पर ही मिल जाएगा सभी तरह की समस्याओं का समाधान। तीसरी तिमाही में प्रॉपर्टी की बिक्री दूसरी तिमाही के मुकाबले 85% बढ़ी, प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट में किया गया दावा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने WFH की बढ़ाई मियाद, अब बैंक के 50% कर्मचारी अगले 5 साल तक घर से कर सकेंगे काम। जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल के बाद मुकेश अंबानी के अगले वेंचर का प्लान तैयार, स्मार्ट बिजली मीटर के कारोबार में उतरेगी कंपनी। त्योहारों पर चलेंगी 392 फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें, 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलाने की रेलवे ने बनाई योजना। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान को 13 रनों से हराया, पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंची टीम। दिल्ली की घातक गेंदबाजी के आगे पस्त हुआ राजस्थान, 20 ओवर में 8 विकेट खोकर बनाए 148 रन। दिल्ली ने 161 रनों का दिया था लक्ष्य, शिखर धवन और श्रेयस अय्यर ने खेली अर्धशतकीय पारी। दिल्ली के गेंदबाजों ने आखिरी 5 ओवर में झटके 3 विकेट, सिर्फ 25 रन ही बनाने का दिया मौका। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। वेनेजुएला में कोरोना से आर्थिक संकट के हालात, घर पर मास्क और खाना बनाने के काम में जुटे कई प्रोफेशनल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अगर जो बाइडेन की हुई जीत तो अमेरिका पर राज करेगा टीम। ऑरलैंडो के सैनफोर्ड में रैली के दौरान गया ब्राजील का sao Paulo म्यूजियम कोरोना की वजह से किया गया था बंद। न्यूयॉर्क में शेक्सपियर के नाटकों की नीलामी, करीब $10 मिलियन में बिका कलेक्शन।